तुझसे प्रभु, जीऊंगा तुझ में जीवन नया। जिंदगी मिले तुझसे प्रभु, जीऊंगा तुझ में जीवन नया। हमको बनाया प्यार से प्रभु, रखना तेरे संग सारी जिंदगी। चलना हमको प्रभु तेरे रास्ते, जिसको मेरे लिए तूने चुना। जिसको मेरे लिए तूने चुना।
तेरी छवि में सबको ले चलो तुझसे मिलने चलना हमको प्रभु तेरे रास्ते इसको मेरे लिए तूने चुना प्रेम से करके तेरी जिंदगी सच्चा वही लगे मुझको प्रभु
शक्तिमान ईश्वर हम सबों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे।
अभाव हो रहा है, और इसलिए भी क्योंकि आप हमारे साथ हैं। आज के इस दिन में जब हम आज ये रजत जयंती के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो मैं अपने आप में मनन चिंतन कर रहा था कि लोग आखिर रजत जयंती, स्वर्ण जयंती, डायमंड जुबली ये सब क्यों मनाते हैं, और इसके मनाने के पीछे एक ही बात सामने मेरे लिए एक जवाब मिलता है, और वह है ईश्वर के महान वरदानों के लिए, उनके असीमित प्यार के लिए हम एक साथ मिलकर ईश्वर को क्या करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और इसी धन्यवाद के स्वरूप को प्रकट करने के लिए आज हम सभी को एक मिलने जुलने के नाम से इतने भारी संख्या में परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए आए हुए हैं। तो जरूर ईश्वर ने हम सबों के जीवन में बहुत सारा वरदान दिया है, और उसी को हम लोग कहते हैं रजत जयंती के अवसर पर ईश्वर के अनुग्रह का वर्ष, ईश्वर की कृपा का समय। और इस समय में जिस प्रकार से आज हमने पहला पाठ में पढ़ा लेवी ग्रंथ में, और जिस प्रकार से लेवी ग्रंथ में यह संदेश दिया गया है कि ईश्वर के उस महान वरदान के लिए लोग एक साथ इकट्ठे होकर के, एक साथ जमा होकर के वे ईश्वर को क्या करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ आज अपने पुरोहिताई के जीवन पर जब हम मनन चिंतन करते हैं, तो इस 25 वर्षों के दरमियान हमने क्या पाया, हमने क्या खोया। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं अनुभव करता हूँ, मैंने कुछ नहीं खोया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैंने जीवन में पाया। और इसी जीवन में पाने के आधार पर जिस प्रकार से अभी जो यहाँ संक्षिप्त जीवनी के आधार पर आप सबों ने सुना, 25 साल मैंने गुजारा, 25 साल हमने बिताया ईश्वर और लोगों की सेवा के लिए। और इसी आधार पर 25 वर्षों के दरमियान बहुत सारे पुरोहितगण, धर्म बहने या अन्य लोग जो रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। भटकने की बात नहीं, एक ईश्वर की योजना के अनुसार समय और अवसर की परिस्थिति के अनुसार उनका बदलाव होता रहता है। लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी तक 2 ही पारिश मैंने देखा है, सिर्फ और सिर्फ 2 पारिश। पहला पारिश मेरा कर्रा रहा, और वहाँ पावन पुरोहित अभिषेक के बाद में पहली बार मेरी नियुक्ति हुई कर्रापल्ली में। और मैं ही ऐसे सौभाग्य आदमी रहा जो कि पुरोहित बनने के करीब 1 महीना पहले मुझे सब आभास हो गया था, मुझे सब जानकारी मिल गई थी कि फादर बनने के बाद आपकी पहली नियुक्ति कर्रा में होगी। क्योंकि उस समय के परिस्थिति के अनुसार शुरू में जैसे आप सबों ने सुना, उस समय के तत्कालिक हमारे बिशप स्टेफन एम तीड़ू थे, लेकिन कुछ कारण से थे फादर विशु के अभिषेक के लिए वो चले गए थे विदेश, और इसलिए उनका अभिषेक के लिए वो वहाँ चले गए थे। यहाँ बिशप का पद खाली हो गया था, और इसलिए हम लोगों को जमशेदपुर के बिशप को यहाँ पर बुलाना पड़ा। और उसी के कार्यक्रमों से जैसे हमने सुना यहाँ पर फेलिक्स टोप्पो और बाद में रांची महाराम प्रांत के आर्च बिशप बने, उन्हीं के द्वारा मेरा पुरोहित अभिषेक संपन्न हुआ। संत योहन के सुसमाचार के अंतिम भाग में, संत योहन के सुसमाचार के अंतिम भाग में हम लोग सुनते हैं, यदि यीशु ख्रीस्त अपने पुनरुत्थान के बाद में
उन्होंने जगह जगह जा करके बहुत सारा उन्होंने क्या किया, चमत्कार किया। बहुत सारा उन्होंने लोगों के सामने चमत्कार दिखाया। और वहाँ लिखा हुआ है, यदि एक एक चमत्कार को हमारे इस बाइबल में लिखा हुआ होता तो क्या होता कि पूरे दुनिया भर में भी वह किताब नहीं समा पाता। इसलिए वही बातों को बाइबल में यीशु ख्रीस्त के उस चमत्कार को लिखा गया है, जिसके विषय में जो हम विश्वास करें, जिसके आधार पर हमारा विश्वास मजबूत हो। और इसलिए मैं अनुभव करने लगा कि यदि हमारे इतने 25 साल के इस रजत जयंती के अवसर पर जितने भी हमारे परिचित रहे, जितनों से भी हमें प्यार मिला, जितनों के साथ हम मिले जुले, जितनों के साथ हमने छोटा सा भी वक्त बिताया, अगर सभी को अगर आज के इस दिन के लिए बुलाए जाते तो शायद हम अनुभव करते हैं ये पीढ़ी टोले में भी नहीं समा पाते। लेकिन उन्हीं लोगों को बुलाया गया। शायद बहुत सारे लोग आसरा भी कर रहे थे कि फादर जुबली मना रहे थे, जुबली मना रहे हैं, हमको शायद बुलाएगा, लेकिन ये सब असंभव ही रहा। और इसलिए आप सभी, जैसे आज के सुसमाचार में मैंने उन्हीं को चुना। मैं सच्ची दाख लता हूँ और तुम क्या हो, डालियां हो। जिस तरह दाख लता के साथ जुड़े बिना डालियां फल नहीं उत्पन्न करती, उसी प्रकार आप सबों के साथ बिना जुड़े हुए मैं भी शायद अपना इस 25 वर्षीय जुबली को अच्छी तरह से नहीं बिता पाया। और इसलिए मैंने शुरू में ही कहा, बहुत सारे लोगों की प्रेरणा, प्रोत्साहन और प्रार्थना मेरे साथ में रहा। और साथ ही साथ बहुत सारे लोग मुझसे भी प्रेरणा पाए और मुझसे भी प्यार पाए, और उसी प्यार और प्रार्थना के बदौलत सब हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, तब केवल आज हमारे इस जुबली के अवसर पर हम सभी यहाँ पर ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। साथ में मैं अपने व्यक्तिगत रूप से मैं अनुभव करता हूँ, चाहे मेरा कर्रा का जीवन क्यों ना हो, साथ में खूंटी का जीवन क्यों ना हो, दोनों का जीवन एक प्रकार से ईश्वर की योजना है। और इस योजना के आधार पर जहाँ कहीं भी मेरा लोगों के साथ संपर्क होता है, वहाँ के साथ एक अपनत्व की भावना होती है और एक साथ जुड़े रहने की भावना होती है। और इसीलिए मैं अपने जीवन में, जैसे मैंने शुरू में हमने कहा, गरीबी कभी हमने अपने जीवन में अनुभव किया ही नहीं, कभी नहीं। घर की आर्थिक स्थिति चाहे कितना ही गरीबी या दरिद्रता में जीवन बिताए, मैंने कभी अपने जीवन में अनुभव किया नहीं, क्योंकि लोग मेरे साथ में थे, लोग मेरे लिए प्रार्थना करते थे, आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरणा मिलती थी। और इसे आगे बढ़ने की प्रार्थना, प्यार, प्रोत्साहन आगे आदि के द्वारा मैं जीवन में आगे बढ़ता गया और आगे बढ़ते गया। और उसी के आधार पर मैं अनुभव करता हूँ कि ईश्वर की आशीष और सबों का प्यार मुझे भरपूर मिलता है। पहली बार जब मैं खूंटी जाने के लिए हमको यहाँ पर सबसे पहले बुलाया गया, फादर क्रिस्टोफर जो याद करते हैं, हम लोग दोनों साथ में थे और कभी वहाँ पर किसी प्रकार का भेदभाव हम लोग वहाँ पर नहीं किए। पल्ली पुरोहित अपने थे, स्कूल के हेडमास्टर अपने थे, मैं एक सहायक के रूप में था, लेकिन कभी हमने किसी के साथ यानी एक दूसरे के साथ कभी हमने भेदभाव का अनुभव नहीं किया। दोनों साथ में करते रहे, दोनों साथ में काम करते रहे। और जहाँ कहीं भी जरूरत था, थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर चला गया, चाहे स्कूल में चाहे पारिश में, एक दूसरे के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहे। और उसी प्रकार जब खूंटी से यानी कर्रा से खूंटी जाने की बात हुई, बड़े सवेरे
दोनों हम लोग बिशप हाउस पहुंचे फादर के साथ में। अब बिशप को निर्णय करना था और हम लोगों का विचार जानना था कि आप लोगों में से किसी को खूंटी आना है। दोनों आपस में शक पका गए, कौन आएगा, आप जाएंगे कि हम जाएंगे। इसी उधेड़बुन में बाद में फादर बोले नहीं, मैं तो खूंटी नहीं जाऊंगा। इसलिए खूंटी जाने के लिए मेरा रास्ता क्या हो गया, खुल गया, और उसी के आधार पर बाद में खूंटी मुझे दिया गया। और जब मैं खूंटी में पहली बार वहां गया तो मुझे ये अनुभव होने लगा, शहर की बात है, जिला की बात है, और मैं कैसे एक गांव देहात का, गांव में बढ़ा पला, कैसे मैं वहां पर अपना जीवन यापन करूंगा। थोड़ा सा वक्त मिलता था, समय मिलता था, मैं भाग के आ जाता था पुनः कर रहा। ऐसे ही महीनों तक मेरा आना जाना होता रहा, क्योंकि मोटरसाइकिल ऑलरेडी था मेरे पास, इसलिए मैं आ जाता था। धीरे 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 करके वहाँ के लोगों के साथ में घुल मिल रहा, और साथ में अभी तो हर एक घर, हर एक परिवार, जहाँ भी जाता हूँ एक परिवार के समान अनुभव होता है। और उसके बाद जब मैं खूंटी में पहली बार वहाँ पहुँचा तो मेरा गर्मजोश के साथ वहाँ स्वागत किया गया, और स्वागत करने के बाद धीरे धीरे करके मैं वहाँ के जीवन शैली से अवगत हुआ। और उसके बाद वहाँ के पल्ली पुरोहित उस समय फादर जेम्स थे। फादर जेम्स के बाद में फादर हिलारियस बरला आए। फादर हिलारियस बरला के बाद में फादर बसिल तोपनो आए, और फादर बसिल तोपनो के मर जाने के बाद फादर बिशु बेंजामिन उस पद को संभाले। और वहाँ भी अपने घर जैसे एक दूसरे के साथ तालमेल करते हुए हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। और उसी के साथ ही साथ जब मैं वहाँ गया, कंपाउंड को अच्छी तरह से देखा, इसी स्कूल में मुझे काम करना है, इसी पारिश में मुझे काम करना है, और मैंने सब कुछ बिशप स्वामी के साथ में शेयरिंग किया, बातचीत किया, और बाद में वहाँ एक छोटा सा हॉस्टल को लेकर के अभी बड़ा हॉस्टल के रूप में वहाँ पर बन चुका है। बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं। आज भी हमारे हॉस्टल के सभी बच्चे लोग हमारी खुशी में सहभागी होने के लिए, और जब यहाँ आने की बात हुई तो ब्रदर हमसे कहते हैं आज तो काम करने वाले नहीं आएंगे, गेट बंद कर देंगे। गेट बंद हो गया, और पूरा परिवार, हॉस्टल परिवार, आज हम लोग एक साथ खुशी मना रहे हैं। बच्चे भी कल हमको मजाक मजाक में पूछ रहे थे, कल तो हम लोग आप लोग का घर जाएंगे ना, बोल रहे हैं। हाँ जाएंगे, घूम के आएंगे, देख के आएंगे बोले। और बच्चे लोग खुशी खुशी आज यहाँ पर आए हुए हैं। साथ में आज के इस दिन के लिए मैं आप सबों को बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप सबों का प्यार, आप सबों की प्रार्थना, आप सबों का सहयोग, आप सबों का प्रोत्साहन मेरे साथ में है, और इसी के आधार पर हम 25 साल गुजारे, इसलिए ईश्वर को धन्यवाद देने का दिन है। और साथ ही साथ हम उम्मीद नहीं कर रहे थे कि हमारे इतने पुरोहित लोग भी हमारे साथ में हैं। जब इतने हमारे साथ में हैं तो हम जरूर जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। ईश्वर की कृपा और आशीष सदा हम सबों के जीवन में लगा रहे, और इसी के साथ हम लोग जीवन में आगे बढ़ते रहे। तो सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। सब कुछ तो तोड़ दिया, दुनिया सजाएगी ओ प्रभु को, लेकिन प्रेम बलिदान हो प्रभु सोचो ना, सब कुछ तो तोड़ दिया, दुनिया सजाएगी
साथ हो। आपकी आत्मा के साथ प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब ख्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, अपना शरीर अर्पित करके इन्होंने प्राचीन बलिदानों को क्रूस के बलिदान में पूर्ण बनाया और स्वयं पुरोहित, वेदी और बलि का मेमना बनकर हमारी मुक्ति के लिए स्वयं को तुझे समर्पित किया। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते हैं और स्वर्ग शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनन्य व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु हम तेरी मृत्यु पुनरुत्थान की घोषणा, तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें।